भाई एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है भाई, ये करता क्या है ये एपिथेलियल टिश्यू, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका मेनली काम होता है कवरिंग का एंड पैकेजिंग का। सो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन, यस इसका बेसिक फंक्शन क्या है जी स्क्वायर आर्मी, की ये कवरिंग एंड पैकेजिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं, कवरिंग एंड पैकेजिंग। जैसे कि अमेज़न का जो भी पार्सल आता है उसमें पैकेजिंग होती है, यही काम हमारे एपिथेलियल टिश्यू का हमारे शरीर में ऑर्गन्स के लिए होता है। दूसरी चीज, इसका ओरिजिन मैम ने क्या बताया था, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, स्पिटिंग फैक्ट्स। यस इसका ओरिजिन एक्टो मीजो प्लस एंडोडर्मल है। क्या है, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल एंड एंडोडर्मल। फिर आते तीसरी चीज, क्या ये टिश्यू के पास रीजनरेशन पावर होती है, यस और नो, एवरीवन इन द चैट सेक्शन, क्या इसके पास रीजनरेशन पावर है, यस और नो, जल्दी बता दो चैट बॉक्स में। बच्चे कहेंगे यस मैम, ये एक ऐसा टिश्यू है जो रीजनरेट कर सकता है, क्योंकि अगर मान लो कि हमारी खाल पे चोट लग गई तो वो वापस से भर जाती है, वो भर जाने का मतलब है कि इसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे, क्या ये टिश्यू वैस्कुलर है या ए वैस्कुलर है, क्या लिखूं कि मेरा आंसर बिल्कुल टॉप क्लास हो जाए, यस मेरे बच्चों, तो इसका आंसर है ये एक ऐसा टिश्यू है जो ए वैस्कुलर इन नेचर है। जिन बच्चों को ए वैस्कुलर का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं कि ए वैस्कुलर का मतलब होता है विदाउट ब्लड वेसल्स। क्या मतलब होता है बच्चों इसका, विदाउट ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इस वाले टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होती, यही रीजन है कि बचपन में ऐसे सेफ्टी पिन लगा लगा के लटका लटका के मम्मा देखो, फिर मम्मा झपाड़, मम्मा दिखाई तो रहा था। ठीक है, वही वाला खून क्यों नहीं निकलता, क्योंकि आपने खाल के अंदर लगाई है वो सेफ्टी पिन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे इस टिश्यू के बारे में। ये जो इसके सेल्स है, इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं, उस मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है, यस बताओ बच्चों क्या है, उसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम है उस मेम्ब्रेन का, उस मेम्ब्रेन का नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर इसके सेल्स रेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं इस टिश्यू के सेल्स। ठीक है, तो ये कुछ जनरल फीचर्स है जो मुझे लगता है हर बच्चे को पता होने चाहिए व्हेनेवर वी स्टडी और व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके टाइप्स पे आ जाए भाई जी स्क्वायर आर्मी, इसके टाइप्स पे यस और नो, कितने टाइप्स के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एक तो बिल्कुल मेरी तरह होता है लाइफ में, सिंपल है ना मैम, कितनी सिंपल, कितनी प्यारी, कितनी दुलारी है ना, बिल्कुल प्यारी सी है, बस ऐसा ही होता है एक, और उसको क्या कहते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहते हैं सलवीन उसे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वो होता है जो ना वन लेयर ऑफ सेल से बना होता है, एस सिंगल, एस सिंपल, एस सिंगल, एस सिंपल। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इतना प्यारा होता है कि सिर्फ इसके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है बच्चों, देखो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ये देखो कितना सुंदर मैम डायग्राम बना रही है सिर्फ तुम्हारे लिए, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, कितना सिंपल सा है, ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स। क्या लिखेंगे एग्जाम में, ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स, सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स होती है इनके पास, सिंपल के पास। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, जोक ऑफ द डे, इस सारों को भगाओ मेरी क्लास से, हाँ भगाओ, इस सारों को भगाओ अभी के अभी, हाँ चलो। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो सिंपल वाले बड़े सारे टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं जल्दी बता दो चैट बॉक्स में। सबसे पहले जिसकी कोई शेप नहीं होती, स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जो क्यूब की तरह दिखते हैं, तो कौन से हो जाएंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन से हो जाएंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जो लंबे लंबे टाट से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉलुमनार एपिथेलियम। क्या कहते हैं बच्चों उनको, कॉलुमनार एपिथेलियम। जो दिखते कुछ है होते कुछ हैं उनको क्या कहते हैं, उनको स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। ठीक है, फिर वो जो सिक्रीशंस करते हैं, जो यहां भी होते हैं यहां भी होते हैं, क्या होते हैं, वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है। कौन सी होती है बच्चों, वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है।
ठीक है, ये तो हमारे सिंपल में आ गए। अब सिंपल के बाद जो दूसरा टाइप का है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप, या उसे कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। क्या कहते हैं बच्चों उसको? उसको हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। क्या कहते हैं उसे? कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये कॉम्प्लेक्स होता है। सी से कंपाउंड, सी से कॉम्प्लेक्स, सी से क्यूटीपाई। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप है, कंपाउंड टाइप है, ये बेसिकली क्या है? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं। ये देखिए, ये 1, ये 2, ये देखिए, ये मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से बने हुए हैं। देख रहे हो बच्चों, मल्टीपल लेयर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंस मल्टीपल लेयर्स है तो इस तरह के एपिथेलियम को स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं इस तरीके को? जो मल्टी लेयर्ड है, इसका दूसरा नाम जो यूज करेंगे वो हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। क्या यूज करेंगे? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये जो स्ट्रैटिफाइड है ये बड़े तरीके की होती है मेरे बच्चों, बड़े सारे टाइप की। एक तो होती है वो जो अपना रंग बदलती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और दूसरी होती है हमारी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। कौन सी होती है? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो ये सारे के सारे टाइप्स अब हमें डिटेल में 1 बाय 1 करने हैं। क्या सब तैयार है चैट बॉक्स में? यस, सिंपल एपिथेलियम। तो अगर हम सिंपल एपिथेलियम की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंपल वो है, जी स्क्वायर याद रखना है, सिंगल टाइप ऑफ लेयर। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। इसमें जो पहला हम करेंगे आज की क्लास में वो है जिसका कोई शेप नहीं है, जिसका कोई दीन ईमान नहीं है, यानी कि यहां पे हम बात करेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। किसकी बात करेंगे? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सेल्स बना लेते हैं। इसके जो शेप ऑफ द सेल्स है ना, इरेगुलर बाउंड्रीज के होते हैं। और शेप ऑफ द सेल कैसी होती है मेरे बच्चों? देखिए, इरेगुलर बाउंड्रीज है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इरेगुलर सेल बाउंड्रीज। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, ये देखिए, कितना बेहतरीन। क्या बात है, नक्काशी हो तो ऐसी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सेल्स है। तो सबसे पहले शेप को स्टडी करते हैं। तो जब हम इन सेल्स की शेप की बात करते हैं तो इनकी शेप पॉलीगोनल शेप्ड है। कैसी है प्रभाकर? पॉलीगोनल शेप्ड। कैसी है? पॉलीगोनल शेप्ड सेल्स है। पॉलीगोनल शेप्ड सेल्स। ठीक है मेरे बच्चों, इसके अलावा अगर बात करें हम तो इनकी सेल की बाउंड्रीज कैसी है? रेगुलर या इरेगुलर? क्या लिखी है एनसीईआरटी ने? तो दे आर flattened cells with irregular cell boundaries. irregular क्या है? सेल बाउंड्रीज है। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गई इसकी शेप ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कहां पे? इसका बीच में है कि कहीं कोने में फेंक रखा है, जैसे तुमने अपने दिल को इस टाइम कोने में फेंक रखा है? यस मेरे बच्चों, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली लोकेटेड मुझे दिख रहा है। कहां दिख रहा है? सेंट्रली लोकेटेड मुझे दिख रहा है। तो ये हो गई शेप की बात। अब आते हैं इसके फंक्शंस पे और इसके एग्जाम्पल्स पे। अगर फंक्शंस की बात करें मेरे बच्चों, तो जहां जहां ये एपिथेलियम होते हैं वहां वहां हम एक्सचेंज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्सचेंज। तो इसका मेजर, इस पूरे एपिथेलियम का मेजर काम क्या है? एक्सचेंज कराना। क्या कराना? एक्सचेंज। अब बॉडी में एक्सचेंज कहां कहां होता है, इस पे अब देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल एक्सचेंज का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, पहला है एल्वेओलाई। क्या है पहला एग्जाम्पल? कहां पे मिलेगी सबसे पहले? एल्वेओलाई में। क्यों मिलेगी एल्वेओलाई में? क्योंकि वहां पे एक्सचेंज हो रहा है किसका? वहां एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। किसका एक्सचेंज हो रहा है वहां पे? गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। फिर आते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा हमारा बॉमेंस कैप्सूल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? बॉमेंस कैप्सूल। ये जो बॉमेंस कैप्सूल है ये हमें नेफ्रॉन में मिलता है और वहां पे एक्सचेंज हो रहा है किसका? फिल्ट्रेशन का। किसका? फिल्ट्रेशन। तो यहां पे इस एपिथेलियम का काम होगा फिल्ट्रेशन कराना। फिर तीसरी चीज, ब्लड कैपिलरीज। तीसरी क्या है एग्जाम्पल? ब्लड कैपिलरीज। ये जो ब्लड कैपिलरीज है यहां से एक्सचेंज होता है किसका? न्यूट्रिएंट्स का। किसका होता है जी स्क्वायर आर्मी? न्यूट्रिएंट्स का यहां से एक्सचेंज होता है। तो जहां जहां बॉडी में एक्सचेंज होगा वहां वहां कौन सी एपिथेलियम होगी? एवरीवन इन द चैट सेक्शन, जहां जहां एक्सचेंज होगा वहां वहां कौन सी एपिथेलियम होगी? बस आपने याद रखना है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम।
इसको याद करने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ये जो एपिथेलियम है इट लुक्स लाइक टाइल ऑन द फ्लोर। कैसी लग रही है? ये जो एपिथेलियम है लुक्स लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर। इसीलिए इस एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी पुकारा जाता है। पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी इसे पुकारा जाता है क्योंकि इट लुक्स लाइक टाइल ऑन द फ्लोर, जैसे आपने टाइलें बिछा दी हो। बाथरूम की टाइल की बात नहीं हो रही है, कहीं और की हो रही है, ठीक है बच्चों। यस, तो ये हो गया हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्या ये सबको याद हो गया क्लास में? कैन आई स्टार्ट विद द सेकंड वन गाइस? चलिए अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम से आई थिंक बच्चों को पता लग गया होगा शेप कैसी है। कुछ चीजें तो नाम से ही पता लग जाती है बायो में, रटने की भी जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे सेल्स है, ये देखिए क्यूब शेप्ड, ये देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, ये देखिए क्यूब शेप्ड बना रही है मैम सेल्स को, ये देखिए देख रहे हैं क्यूब शेप्ड। और नीचे क्या बना रही है मैम? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यानी कि एक चीज इसके बारे में लिख लेते हैं यहां पे कि आखिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती क्या है जी स्क्वायर आर्मी। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये वो मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर सारे सेल्स रेस्ट करते हैं। पहली चीज, क्या ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सेलुलर है या ए सेलुलर है? क्या ये सेल से बनी है? क्या ये बिना सेल्स के बनी है? क्या लिखूं राइट आंसर? यस मेरे बच्चों जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। हाँ जी, तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये हमारी क्या है? ए सेलुलर होती है। ए सेलुलर का मतलब है दिस मेम्ब्रेन इज विदाउट सेल्स। तो फिर आखिर किस चीज की बनी होती है मेरे बच्चों? ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की। किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब आप कहेंगे मैम ये ग्लाइकोप्रोटीन्स कहां से आया जिससे ये बनी है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन इन्हीं एपिथेलियल सेल और कनेक्टिव टिश्यू से आता है। कहां से आता है? इट इज अ सिक्रीशन ऑफ सेल्स, वहां से हमारा ग्लाइकोप्रोटीन आता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई हमारी क्या? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ना मैं दो तरह के और डायग्राम बनाती हूँ बेटा। हरनूर कहना नहीं चाहिए, ये टॉपिक बिल्कुल है आपके सिलेबस में। यस मेरे बच्चे, क्यों बेकार में बेटा मजे ले रही है अपने भी, एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाएगा। बल्कि इस वाले चैप्टर में तो ऐड हुआ है फ्रॉग, पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है और फ्रॉग और ऐड हुआ है, इसमें कोई डिलीट नहीं हुआ है। क्यों बच्चे तुम अपने मजे लेने लग रहे हो लाइफ में? मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये है, अब देखो, अब तुम्हें ना बच्चे बताना है कि ये कौन कौन से सेल्स है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप दो डायग्राम देखे होंगे, यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहे हैं सबको, दिखाऊंगी 3D, डोंट वरी, अभी दिखाऊंगी, पहले पढ़ाने दो, ठीक है। यहाँ पे दो डायग्राम सबको दिख रहे हैं। यहाँ पे ऊपर कुछ अलग सा दिख रहा होगा और यहाँ पे कुछ अलग सा है, ठीक है। यस, ये वाला देखिए, ये वाले क्या है? माइक्रोविलाए हैं। वेरी गुड सिमर, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। रिया वेरी गुड। तो यहां पे ये क्या है? ये माइक्रोविलाए हैं। और जहां जहां माइक्रोविलाए होता है हमारी बॉडी में, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डैश। बताओ जल्दी से, डैश में क्या लिखे? माइक्रोविलाए का काम क्या है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है भाई, ये हो गया आंसर। अब आते इस वाले सेल पे। इस वाले सेल पे हमारा माइक्रोविलाई नहीं है, बल्कि क्या प्रेजेंट है जी स्क्वायर आर्मी? यस, यहां प्रेजेंट है सीलिया। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? सीलिया। और सीलिया वो स्ट्रक्चर होते हैं जो केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, ये आपको कभी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा। तो सीलिया वो स्ट्रक्चर है जो ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो अरेंजमेंट होता है एक्सोनीम का, सीलिया में वो क्या होता है? 9+2 अरेंजमेंट होता है। क्या अरेंजमेंट होता है? 9+2 एक्सोनीमल अरेंजमेंट होता है।
जो कि हमने सेल चैप्टर में किया था। तीसरी चीज, सीलिया ऑलवेज बीट्स इन बाई डायरेक्शन या यूनि डायरेक्शन, क्या बेस्ट आंसर होगा? यस सपना, वेरी गुड। तो दिस ऑलवेज बीट्स इन यूनि डायरेक्शनल पैटर्न, ये हमेशा यूनि डायरेक्शनल पैटर्न में मूव करेगा। और इसका मेन काम क्या होता है? लोकोमोशन, किसी चीज को मूव कराना। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? मूवमेंट कराना। क्या काम है? मूवमेंट कराना। तो ये चीज है सीलिया। तो जब हमारी एपिथेलियम पे माइक्रोविलाई है तो उसका नाम हो जाएगा ब्रश बॉर्डर्ड, क्या नाम हो जाएगा उसका? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये इसका नाम हो जाएगा। जबकि इस वाली एपिथेलियम का नाम क्या होगा मेरे बच्चों? यस एवरीवन, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या नाम हो जाएगा इसका? सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये इसका नाम हो जाएगा। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स जो कि नीट में आपसे पूछे जाएंगे मेरे बच्चों। एग्जांपल, इसका एग्जांपल मैं हिंट दे देती हूँ, ये नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है और नेफ्रॉन में जहां मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है वही इसका एग्जांपल है। क्या है इसका एग्जांपल? कम ऑन गाइस, यस हाँ जी, चलो चलो चलो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यहां पे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमें कहां देखने को? वेरी गुड जैस्मीन, यह हमें देखने को मिलेगा पीसीटी में, जो कि नीट का बहुत बार पीवाईक्यू क्वेश्चन है डायरेक्ट, क्योंकि दूसरे चैप्टर में भी मेंशन है इसलिए। अब आते हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? देखो मैम इशारे दे रही है तुम्हें, इशारे। यस, ये क्या हमारा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बच्चों? ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? यस, ब्रोंकियोल्स में। कहां मिलेगा? ट्रेकिया में स्यूडो स्ट्रैटिफाइड होता है, ये मिलेगा हमें ब्रोंकियोल्स में। स्मॉल ब्रोंकियोल्स इसका एग्जाम्पल है, स्मॉल ब्रोंकियोल्स, ये इसका एग्जाम्पल होता हुआ। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड, ट्रेकिया में स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बच्चों, ये टाट से लंबे सेल्स को क्या कहते हैं? कॉलुमनार सेल्स। क्या कहते हैं बच्चों? कॉलुमनार एपिथेलियम। एक सेकेंड, बट इससे पहले पीछे वाली स्लाइड में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखनी रह गई, शेप ऑफ द सेल। मतलब वैसे तो आपको पता ही है, बट मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लिखवा रही हूँ। ठीक है, शेप ऑफ द सेल कैसी थी? क्यूब शेप्ड सेल्स है। कैसे सेल्स है बच्चों? क्यूब शेप्ड सेल्स है। न्यूक्लियस कहां पे लोकेटेड है एक बार बता दो? सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चों, और इन सेल्स का जो फंक्शन होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो फंक्शन है वो है आपका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन प्लस एब्जॉर्प्शन ये इसका फंक्शन है, जस्ट फॉर माय सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यस। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, जो टाट से लंबे से सेल्स हैं वो कौन से? हमारे कॉलुमनार सेल्स। ठीक है, आइए इनका डायग्राम बनाते हैं। और मैं इस बार बहुत खुश होंगी अगर बच्चे आगे से आगे आंसर देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वो पीछे समझ ही चुके हैं इसका। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये भी 2 टाइप्स के हैं। आप इन एपिथेलियम के नाम बता सकते हैं मेरे बच्चों। अब ये देखिए, ओके नेक्स्ट, ये देखिए बच्चों। हाँ जी, अब बताइए चार्ट सेक्शन में। हाँ जी, अब यहाँ पे मैंने 2 तरह के बनाए हैं, अभी बता रही हूँ सलोनी, डोंट वरी। अब आप यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले इनके शेप ऑफ द सेल पे ऊपर चलते हैं कि आखिर इन शेप क्या है इन सेल्स की। तो एनसीईआरटी लिखती है दीज आर कॉलम शेप्ड सेल्स। और कॉलम शेप्ड सेल्स कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड स्लेंडर। एग्जैक्टली वर्ड्स क्या यूज किए एनसीईआरटी ने? लॉन्ग एंड स्लेंडर। तो शेप ऑफ द सेल क्या है बच्चों? एक तो ये है हमारे क्या? कॉलम शेप्ड सेल्स है। कॉलम शेप्ड, कॉलम शेप्ड सेल्स वो होते हैं जो टॉल एंड स्लेंडर होते हैं। बिल्कुल शब्द वही, बस तरीका अलग। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस है वो कहां पे है? Now you can see the difference as compared to squamous epithelium, cuboidal epithelium, कि इनका न्यूक्लियस जो है सेंट्रली लोकेटेड नहीं है, बल्कि इनका जो न्यूक्लियस है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड बेजली लोकेटेड न्यूक्लियस। कैसा है इनका? बेजली लोकेटेड
न्यूक्लियस है। ठीक है मेरे बच्चों, अब सवाल उठता है वाई, असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना भी स्पेस है, जितना भी ये स्पेस है, ये सिक्रीशन के लिए रखा गया है, यानी कि इसमें सिक्रीटरी वेसिकल्स होंगी। क्या होंगी बच्चों? सिक्रीटरी वेसिकल्स। तो उनको जगह चाहिए सिक्रीटरी वेसिकल्स को बनने के बाद, तो इसलिए इसका न्यूक्लियस को नीचे की तरफ भेज दिया गया है, जिससे कि जो ऊपर का पूरा हिस्सा है उसके अंदर हम क्या भर सके? सिक्रीटरी वेसिकल्स, जो सिक्रीशन में पार्टिसिपेट करेगी बाद में। ठीक है, ये हो गई शेप ऑफ द सेल। अब आते हैं इसके फंक्शंस पे। जब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका फंक्शन भी सेम ही है, सिक्रीशन कराना एंड एब्जॉर्प्शन कराना। क्या? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये इसका फंक्शन है। अब आते हैं इसके टू टाइप ऑफ सेल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एपिथेलियम बच्चों? बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर एंड द डायग्राम। यस किड्स, तो इसका क्या नाम होगा? ब्रश बॉर्डर्ड कॉलुमनार एपिथेलियम। जबकि यहां पे सीलिया दिख रहा है तो इसका नाम क्या होगा? सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल्स जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में। यहां पे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, the microvilli is going to increase the surface area for digestion and absorption। किसके लिए? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करेगा? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। और ये चीज आपको कहां देखने को मिलेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी गुड स्नेहा, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, वहीं पे आते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम पे, ये वाला। अब बताओ सलोनी, ये जो है सीलिया कहां मिलेगा? ये हमें दो जगह मिलेगा। एक मिलेगा फेलोपियन ट्यूब। पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका? फेलोपियन ट्यूब, जहां पे किसका मूवमेंट कराएगा बच्चों? ये मूवमेंट कराएगा किसका? यस, ये मूवमेंट कराएगा ओवा का। सेकेंड एग्जाम्पल इसका एपेंडाइमल सेल्स ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स। कौन सा है? एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स जो कि ब्रेन वेंट्रिकल में मिलते हैं। और ब्रोंकियोल्स, जो बड़ी ब्रोंकियोल्स है, ठीक है, ब्रोंकियोल्स, वहां मिलेगा हमें सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम। डन बच्चों? यस, डन मेरे बच्चों, ये समझ में आ गया। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम पे, जिसका नाम है स्यूडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। क्या नाम है? स्यूडोस्ट्रैटिफाइड। अब मैं डायग्राम बनाती हूँ, तुम बताना कि भाई इसमें झोल क्या है, दिखता कुछ है, होता कुछ और। यस, चलो आ जाओ। इसका डायग्राम थोड़ा सा मस्त मौजाई टाइप है। ओके, ये देखो, आहा, ये देख रहे हो? इसके लिए ना नकाशी स्किल्स चाहिए, स्किल्स, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स मेरे बच्चों। इसमें मेहनत चाहिए इतना अच्छा डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, चलो आओ, अब आते हैं इस पे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। सबसे पहले स्यूडो का मतलब क्या है? यस, बताओ भाई, स्यूडो का मतलब क्या है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, वही झूठे वादे जो तुम करते हो, फॉल्स। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है? मल्टी लेयर्ड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है? मल्टी लेयर्ड। फॉल्स मल्टी लेयर्ड, यानी कि दिखा रहा है कि बहुत ही अमीर है, बट अंदर से बिल्कुल ही अमीर नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों? यस, तो यानी कि अगर इसकी शेप की बात की जाए तो शेप क्या है? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है, क्योंकि ये होते सिंगल लेयर है बट दिखाते मल्टी लेयर है। उड़ी बाबा, ये तो बहुत झोल है लाइफ में। ठीक है, होते क्या है? दे आर सिंगल लेयर सेल्स, सिंगल लेयर सेल्स, बट शो मल्टी लेयर, बट शो मल्टी लेयर्ड। अब आप कहेंगे मैम ये ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक सेल बड़ा है, एक सेल छोटा है। तो जब आप इसे ऊपर से देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये दो लेयर्स है। ये देखो, आपको लग रहा है कि ये दो लेयर्स है।
इसलिए तो सारा झोल है मेरे बच्चों। ठीक है, तो यानी कि यहां पे दो तरह के सेल्स है, एक लॉन्ग सेल्स है और एक स्मॉल सेल्स है। जो लॉन्ग सेल है उसका न्यूक्लियस क्या है, ओवल शेप्ड है। कैसा न्यूक्लियस है इसका, ओवल शेप्ड न्यूक्लियस है इसका, ओवल शेप्ड न्यूक्लियस। जबकि जो स्मॉल सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो राउंड शेप्ड है। इसका न्यूक्लियस कैसा है मेरे बच्चों, राउंड शेप्ड न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से ये धोखा दे रहा है दुनिया को, बच जाओ मेरे बच्चों। ठीक है, यस, अब आ जाओ। अब नेक्स्ट पे आते हैं इसके एग्जाम्पल एंड फंक्शन। फंक्शन इसका वही है, कवरिंग कर रहा है, और कोई ग्लैंडुलर सिक्रीशन, मतलब इसमें अगर ग्लैंड्स होंगे यूनिसेलुलर ग्लैंड्स तो सिक्रीशन करेगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज इसका एक ही काम है, वो है कवरिंग बनाना। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। तो जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो इसमें भी एक और एपिथेलियम है, सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। जो सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है वो आपको आपकी नोज में और आपके ट्रेकिया में मिलती है। कहां मिलती है बच्चों, नोज एंड ट्रेकिया। कहां मिलती है बच्चों, नोज प्लस ट्रेकिया में मिल रही है आपको आपकी सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, फिर दूसरा आते हैं। इसके अलावा सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड के बाद है हमारा स्मूथ, यानी कि जिसके पास ना माइक्रोविलाई है और ना ही इसके पास क्या है, सीलिया है। स्मूथ, जैसे कि ये डायग्राम बना है, स्मूथ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, ये मिलेगी यूरेथ्रा ऑफ मेल। कहां मिलेगी, यूरेथ्रा ऑफ मेल में। हो गया बच्चों, यस। नेक्स्ट एपिथेलियम है हमारी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कौन सी है भाई लोगों, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है मेरे बच्चों। क्या पता लग रहा है, क्या होगा इसमें, यस, क्या होगा इसमें, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या होगा इसमें, ग्लैंड। क्या होगा मेरे बच्चों इसमें, ग्लैंड। ये देखो ग्लैंड, ग्लैंड का काम होता है सिक्रीशन। क्या काम होता है ग्लैंड का, सिक्रीशन। तो आपको एक चीज समझनी होगी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कोई अलग एपिथेलियम नहीं है, बल्कि इट इज अ मॉडिफाइड एपिथेलियम ऑफ कॉलुमनार एंड क्यूबॉइडल। समझे कि नहीं समझे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कोई नई एपिथेलियम नहीं है मेरे बच्चों, बल्कि ये एपिथेलियम है जो मॉडिफाइड है। ठीक है, ये मॉडिफाइड एपिथेलियम है क्यूबॉइडल और कॉलुमनार की। समझो बात को, ठीक है। तो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इट इज अ मॉडिफाइड क्यूबॉइडल और कॉलुमनार एपिथेलियम। समझे है भाई चंटू मंटूस, समझे कि नहीं समझे। तो ये कोई अलग नहीं है, बल्कि क्यूबॉइड और कॉलुमनार से ही बनती है आपकी ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसका काम है सिक्रीशन करना। अब आ जाओ ग्लैंडुलर एपिथेलियम में पहला जो हम करेंगे आज की क्लास में, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अलग अलग तरह की, जल्दी से एग्जाम्पल फेंक देना, बिल्कुल बढ़िया से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यस, आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो हमारे पास दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। दूसरा क्या होता है, मल्टी सेलुलर। नाम से ही पता चल रहा है, इसकी डेफिनेशन में नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा आपको समझती हूं। यूनिसेलुलर वो ग्लैंड है जिसके पास कितने सेल्स होते हैं, सिंगल सेल। ठीक है, जब एक ग्लैंड किससे बना हुआ है, सिंगल सेल से बना होता है, तो उसको यूनिसेलुलर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका एक ही एग्जाम्पल है हमारी पूरी बॉडी में, वो है हमारा गॉबलेट सेल। क्या है एग्जाम्पल, गॉबलेट सेल। ये जो गॉबलेट सेल है क्या सिक्रीट करता है, जो अपनी लाइनिंग को बचाता है पेटवा की, ये सिक्रीट करता है म्यूकस। इट सिक्रीट्स म्यूकस। क्या सिक्रीट कर रहा है ये, म्यूकस, जो अपनी पेट की लाइनिंग को बचाता है। क्योंकि अब ये पार्ट डिलीट हो गया, इसलिए मैं इसका फंक्शन भी लिखवा रही हूँ, ये चैप्टर डिलीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे मल्टी सेलुलर। जब एक ग्लैंड मल्टीपल सेल से बना होता है तो उसे मल्टी सेलुलर ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल सारे के सारे यार, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। बहुत सारे ग्लैंड है, बाकी जितने भी ग्लैंड है सबके सब मल्टी सेलुलर ही है। ठीक है, पहला हो गया। अब आते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन।
ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। आ जाओ भाई, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन में दो तरह के, एक वो जो अपने टारगेट पे अखियों से गोली मारे, यस। अरे यार वो बनाऊंगी वीडियो अलग से, मैंने एक दिन की छुट्टी ली है ना, होली पे भी मैं पढ़ूंगी तुम्हारे लिए न्यू फैमिलीज, ठीक है। मैं नई फैमिलीज होली पे भी तुम्हारे लिए पढ़ूंगी और फिर तुम्हें पढ़ाऊंगी। और मैं एक चीज और बता दूं, जो हमारी टीम है पार्थ के टीचर्स, कल अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है तो लाओ मैं कॉल करके बता देती हूँ। कल ही मैंने नेहा मैम को बोला है, मैम मैं पढ़ रही हूँ इस टॉपिक को, बट टॉपिक को पढ़ने का तब तक फायदा नहीं है जब तक मैं क्वेश्चंस भी ना कराऊं इन्हें। तो 50 क्वेश्चन मैम ने कहा है कि वो मुझे ट्यूसडे नाइट तक दे देंगी, फिर फैमिलीज का लेक्चर भी होगा और साथ में 50 क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। सच में कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारी मेहनत, कल ही ऑफिस गई थी, उन्हें बोल के आई हूँ कि 50 क्वेश्चन बिल्कुल झन्नाटेदार क्वेश्चन दे देना मैम, कि बच्चे कहें कि इन्हीं 50 क्वेश्चन से मैम एनटीए ने क्वेश्चन बना के दिए हैं। ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ा लूँ अब। चलो, बहुत बहुत प्रेशर बनाते हैं यार ये लोग। चलो, एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। चलो, डकलेस कौन सा इसमें से, एंडोक्राइन है एक्सोक्राइन, कौन सा डकलेस है इसमें से? तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसे हम डकलेस ग्लैंड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं डकलेस ग्लैंड्स? क्योंकि इनका जो सिक्रीशन, इनका जो हार्मोन है वो डायरेक्टली कहां जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। कहां जा रहा है? ब्लड में। ठीक है, तो यहां पे जो भी सिक्रीशंस है, सिक्रीशंस वो डायरेक्टली कहां जा रही है? ब्लड में जा रही हैं, इसलिए इसे एंडोक्राइन कहते हैं। अब आते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स है जिनके पास डक्ट्स होती हैं, ठीक है, और इनका जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली टारगेट तक जा रहा है। कहां जा रहा है? डायरेक्ट टारगेट तक पहुंच रहा है इनका सिक्रीशन, ब्लड का कोई रोल नहीं है। एग्जाम्पल, बार्थोलिन किस में आएगा? बार्थोलिन किस में आएगा? यहां आएगा बार्थोलिन ग्लैंड, यहीं पे आएगा कॉपर्स ग्लैंड, यहीं पे आएंगे सेमिनल वेसिकल्स, यहीं पे आएगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, यहीं पे आएगा आपका सलाइवरी ग्लैंड, यहीं पे आएगा आपका मेमोरी ग्लैंड। देख रहे हो मैम कितनी फटाफट से सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं मुश्किल वाले। अब आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। पूरा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर इधर आएगा। ऊपर से अगर इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल है तो जैसे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में भी एक कैटेगरी आती है, जो ना ये है ना ये, वो उन्हें कहते हैं हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जो होते हैं हमारे मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड। ये वो ग्लैंड है जिनके पास दोनों फंक्शन होता है। बहुत ही तेज है भाई, बहुत तेज है। ये वो लोग हैं जो दोनों हाथ से लिख लेते हैं, टक 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 टक। ठीक है, यस। तो यहाँ पे हेट्रोक्राइन ग्लैंड दोनों तरीके के होते हैं, एंडो भी होते हैं, एक्सो भी होते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है? पैनक्रियास। ठीक है, और कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों पैनक्रियास के बाद? एवरीवन, गोनाड्स, जिसमें ओवरी टेस्टिस दोनों आएंगे। तो यहां पे हमारे सिंपल वाले खत्म हो गए।